प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जून मंगलवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्यांश 2 5 से 18 तक। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उसी समय कानानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सादृश्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोवर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूँगा। पृथ्वी के धूलिकण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूँगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बालूत के पास बस गया और उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 6 और 12 से 14 तक। यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है।
यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 13 से लिया गया था। आज के पाठ में हमें बहुत ही सुंदर व्यवहारिक शिक्षा मिलती है। वचन में आपने सुना, लोट अब्राहम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राहम और लोट के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। इसलिए अब्राहम ने लोट से कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है। हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। इब्राहिम बहुत ही विवेकी व्यक्ति थे। इब्राहिम ने देखा कि दोनों परिवार बढ़ गए थे और दोनों के नौकरों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था। लोट, जो इब्राहिम का भतीजा था, उसके नौकरों और इब्राहिम के नौकरों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि वो स्थान बहुत छोटा था। इसलिए इब्राहिम ने सोचा कि अच्छा है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। जब परिवार बढ़ जाता है, बच्चे होते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़ा नजर आता है, तो ये बुद्धिमानी है कि एक दूसरे से अलग हो जाएं। इब्राहिम और लोट एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन उनका प्रेम नहीं घटा और दोनों परिवारों के बीच शांति आई। इब्राहिम ने लोट से कहा, अपने भतीजे से कहा, सारी जमीन तुम्हारे सामने है, तुम जो चाहे चुनो। अगर दाहिने जाओगे मैं बाएं जाऊंगा, तुम बाएं जाओगे मैं दाहिने जाऊंगा। कितनी सुंदर बात है। इब्राहिम एक विश्वासी व्यक्ति थे। इब्राहिम ने अपने लिए अच्छी जमीन नहीं चुन के रखा। दुनिया में क्या देखने को मिलता है, जो बड़ा होता है, जो शक्तिशाली होता है, अपने लिए अपना ही अच्छा हिस्सा रखता है, बाकी में से दूसरों को देता है। हम विश्वासियों में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विश्वासी ईश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास करता था। इब्राहिम के लिए आसान नहीं था अपने भतीजे लोत से कहना कि तुम जो जमीन चाहे चुन लो। इब्राहिम विश्वास करते थे कि मेरा प्रभु कोई भी जमीन सुंदर बनाने में समर्थ है, अच्छा बनाने में समर्थ हैं। लोत ने क्या देखा? वचन में लिखा हुआ है, लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोआर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था, इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राहम कनान की भूमि में रह गया। लोट घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम को निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। लोट ने अच्छी जमीन चुन ली, हरियाली से भरी हुई जमीन चुन ली। इब्राहिम ने सूखी जमीन अपनाया। इब्राहिम को मालूम था कि मेरा प्रभु इस सूखी जमीन को भी हरियाली से ढकने में समर्थ है। लोत ने सोदोम के पास की जमीन को चुना, जबकि लोत को मालूम था कि सोदोम के लोग बड़े दुष्ट और पापी थे। सोदोम के लोग दुष्ट और पापी थे, इसके बावजूद क्यों लोट ने उस जमीन को चुना? क्योंकि लोट की दृष्टि सांसारिक थी। उसने सांसारिक दृष्टि से देखा और हम जानते हैं बाद में लोट को वहां से भागना पड़ा।
उत्पत्ति अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इब्राहिम ने सूखी जमीन चुन लिया क्योंकि इब्राहिम ईश्वर पर विश्वास करता था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी इसी तरह की बात आती है। हमें भी चुनने का मौका मिलता है। हमें विश्वासियों की तरह चुनना चाहिए। हमें सांसारिक लोगों की तरह चुनना नहीं चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे विश्वासी और मसीही सांसारिक दृष्टि से देखते हैं। लड़का सरकारी नौकर है तो अच्छा है, शादी करा दे। चरित्र कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, लोग सांसारिक और भौतिक दृष्टि से देखते हैं। आज के पाठ में हमें बहुत सारी अन्य शिक्षाएं भी मिलती हैं। इसको पढ़ेंगे, इस पर मनन करेंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 अलग अलग शिक्षाएं देते हैं। पहली शिक्षा यह है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दें और पलटकर तुम्हें फाड़ डालें। ये पवित्र वस्तु या ये मोती क्या है? कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है सुसमाचार। प्रभु कहते हैं सुसमाचार उनको दो जो सुसमाचार का आदर करेंगे, जो उनके पैरों के नीचे कुचल नहीं देंगे। सुसमाचार उनको दो जो सुसमाचार का आदर करेंगे, स्वीकार करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा। तो प्रभु ने यह कहा कि यदि किसी नगर में तुम्हारा स्वागत नहीं होता है, अपने जूतों की धूल को भी वहां पे झाड़ दो और वहां से दूसरी जगह चले जाओ। जहां प्रभु यीशु का तिरस्कार होता था वहां पर प्रभु यीशु रुकते नहीं थे, जबरदस्ती नहीं करते थे। सुसमाचार उनके लिए है जो स्वीकार करने को तैयार होते हैं। पवित्र वस्तु का और भी अर्थ हो सकता है, मोती का और भी अर्थ हो सकता है, कृपा। प्रभु ईश्वर भी हमें कृपा तभी देंगे जब हम कृपा के योग्य बनेंगे। जब हमारा परिवार और हम कृपा के योग्य बनेंगे, आशीष के योग्य बनेंगे, तब प्रभु ईश्वर हमें देंगे, वरना हमें नहीं देंगे। तो प्रभु एक तरफ हमें समझाते हैं कि हमें सुसमाचार और पवित्र चीजें उनको देना चाहिए जो स्वीकार करने को तैयार हैं, जो तिरस्कार नहीं करेंगे। साथ ही साथ प्रभु हमें यह भी बताते हैं कि हम प्रभु की कृपा के योग्य बने। दूसरी शिक्षा, प्रभु कहते हैं दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। एक बहुत ही जबरदस्त और सार्वभौमिक शिक्षा है, सबके लिए है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें प्यार दें, सम्मान दें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें प्रशंसा दें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे अपराधों, कमियों को नजरअंदाज करें। हम चाहते हैं कि हमारी दुर्बलताओं के बावजूद लोग हमें स्वीकार करें। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें दें। प्रभु कहते हैं वही तुम भी करो। देने से प्राप्ति होती है। संत फ्रांसिस असीसी की प्रार्थना में लिखा हुआ है, देने से प्राप्ति होती है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। प्रेम देने से प्रेम मिलता है। शांति देने से शांति मिलती है। एक बहुत गहरी शिक्षा है और एक वास्तविकता से जुड़ी हुई शिक्षा है। हम दूसरों से जो चाहते हैं हम उनको वही दें।
अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरे लोग हमारे ऊपर दोष लगाएं तो हम दोष ना लगाएं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको किसी तरह से दुख दें तो हम दूसरों को दुख ना दें। प्रभु की शिक्षा को हम ग्रहण करें। अगली शिक्षा है, प्रभु कहते हैं सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु का मार्ग, ईश्वर के राज्य का मार्ग, उसका द्वार बहुत संकरा है, वो छोटा है, चौड़ा नहीं है। और उसका मार्ग बहुत विस्तृत नहीं है, संकीर्ण है, लेकिन तुम उस पर चलोगे। चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और उस पर चलने वालों की संख्या बहुत है। किंतु सकरा है वो द्वार और संकीर्ण है वो मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके अंदर एक प्रवृत्ति है। हम सोचते हैं कि सब लोग इस मार्ग से चलते हैं तो हम भी उसी मार्ग से चलेंगे। हम सोचते हैं सब लोग चोरी करते हैं तो हम भी चोरी करेंगे। हम सोचते हैं सब लोग बेईमानी करते हैं तो हम भी बेईमानी करेंगे। ये कई लोगों की मनोवृत्ति है, मनोभाव है, और इसीलिए हम अनजाने ही वो कार्य कर देते हैं। सब लोग घूस देते हैं, हम भी घूस देंगे। प्रभु कहते हैं नहीं, तुम्हें स्वर्गराज जाना है तो स्वर्गराज के द्वार से होकर प्रवेश करना है और उस मार्ग पर चलना है। तुम्हें जीवन के मार्ग पर चलना है तो तुम्हें सकरे द्वार से प्रवेश करना है। अंग्रेजी में कहा जाता है इट टेक्स करेज टू बी ट्रू। इस संसार में सच्चा बना रहना बहुत कठिन होता है, विशेष करके आज हमारे देश में ईमानदार बना रहना बहुत कठिन होता है। सेवा के मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। सत्य बोलना बहुत कठिन होता है। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम समझौता नहीं करोगे, तुम भीड़ में नहीं चलोगे। भीड़ भेड़ है, तुम भीड़ में नहीं चलोगे, तुम मेरी शिक्षा के मुताबिक चलोगे। हमारे अंदर नकल करने की आदत है। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक भी नकल करते करते बुरे हो जाते हैं, प्रभु की शिक्षाओं के परे चले जाते हैं, शिक्षाओं से भिन्न जीवन जीते हैं, क्योंकि वे दूसरों को देखते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यीशु के शिष्य हैं, मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते यीशु के शिष्य हैं और यीशु के पीछे चलना है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यीशु मार्ग है, यीशु सत्य भी है, यीशु जीवन भी है। यीशु जीवन के लिए मार्ग है, सत्य के लिए मार्ग है, यीशु मार्ग है। हम यीशु के पीछे चलें, दुनिया के पीछे नहीं चलना। भेड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना। सारे लोग कर रहे हैं हम भी करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम प्रभु की शिक्षा के मुताबिक जीवन जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठों के लिए, तेरी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं तेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। जो कठिन है, जो कठिन है, जो संसार के विपरीत है, लेकिन तेरी शिक्षा के अनुसार जीवन जीने के लिए और जीवन के मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। वे जहां कहीं भी समय हों उन्हें आशीर्वाद देना। तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखना, उन्हें तेरी रक्षा सुरक्षा देना, तेरा संरक्षण देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी,
नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना,